आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात का कर्फ्यू 1 मई तक जारी रहेगा। रोज़ाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा और आज मंगल 20 अप्रैल की रात 9 बजे से ही कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। इमरजेंसी सर्विसेज, पेट्रोल बंक और मीडिया को कर्फ्यू से मुस्तस्ना रखा गया है। रात का कर्फ्यू शाम 9 बजे से माफ़ करना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी और खानगी दफातर, कंपनियां, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और रेस्तोरां रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे और रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू नाफिज होगा। सरकारी मुलाजिमीन, तिबी अमला और मीडिया के नुमाइंदों को ज़रूरी फ़राइज़ की अंजामदेही में शिरकत करने के लिए लाजमी तौर पर मुनासिब शनाख्ती कार्ड साथ रखना चाहिए। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड से जाने वाले मुसाफिरों के पास अगर मुनासिब टिकट हों तो कर्फ्यू से मुस्तस्ना होंगे। रियासती और बैन रियासती खदमात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। उन खदमात पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जो कोरोना वायरस से मुतासिर होकर अपने फार्म हाउस में क्वारंटाइन हैं, आज स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने फ़ोन के जरिए मिजाज पुरसी की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने बताया कि उन्हें कोविड-19 की मामूली अलामत हैं, इसके अलावा कोई संगीन मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव की जल्द सेहत याब हो जाएंगे और जल्द हमारे दरमियान होंगे। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रजोगम का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें ये जानकर बड़ी तकलीफ हुई है कि इज्जत माब वजीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव कोरोना मुजवित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में हर वक्त रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहती हैं और कहा कि खुदावंद कुद्दूस अपने फजल व करम से वजीर आला को जल्द से जल्द सेहतियाब कर देंगे। वजीर दाखिला ने कहा कि खुदा बुजुर्ग KCR को, जिसने तेलंगाना के अवाम की ज़िंदगियों को खुशियों से मामूर किया है, कोरोना पर फतेह हासिल करे ताकि तेलंगाना की अवाम के लिए मज़ीद फलाही स्कीमें अख्तरा की जा सके। मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से गुजारिश की है कि वज़ीर आला की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआओं का एहतराम करें, माफ़ करना एहतमाम करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की सेहत मुस्तहकम है। चीफ मिनिस्टर के शख्सी डॉक्टर EV राव ने बताया कि होम आइसोलेशन उनके लिए काफ़ी है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया है। एहतियाती इकदाम के तौर पर हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल में इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन तशवीश की कोई बात नहीं है। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर मामूली तौर पर कोरोना से मुतासिर हुए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। रियासती वजीर बल्दी नज़मों KT रामाराव की हिदायत पर ग्रेटर हैदराबाद में स्पेशल जोन में 4 रोज़ा सैनिटेशन ड्राइव जारी है। मेयर GHMC गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने आज तीसरे दिन सिकंदराबाद और LB नगर का अचानक दौरा करते हुए सैनिटेशन के कामों का मुआयना किया। मेयर ने सिकंदराबाद और LB नगर के मुकामात पर सड़कों पर कचरे के अंबार देखकर हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी इसकी निकासी की हिदायत दी।
साबिक रियासती वजीर के जाना रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुतासिर होने की खबर सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द रूबा सेहत हों और आवाम के दरमियान रहें। उन्होंने आवाम से अपील की कि रियासत में कोरोना वायरस शिद्दत पैदा कर चुका है, हर रोज़ केसों में इजाफा हो रहा है। आवाम कोरोना के रहनुमा खतूत पर अमल आवरी करते हुए मास्क और समाजी फासले पर अमल आवरी करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलें। गुज़िश्ता साल के कोरोना से इस साल कोरोना की शिद्दत ज़्यादा दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने यकीन दिलाया कि कोरोना की लहर उरूज पर है, ताहम उनका महकमा पूरी तरह चौकस है और हर तरह से तैयार है। वजीर सेहत सूर्यापेट में एक प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इटाला राजेंद्र ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में सरहदी रियासतों के साथ साथ तेलंगाना में भी कोरोना मामलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के 95% मरीजों का इलाज बगैर ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के किया जा रहा है। कोरोना के 5% मरीज ही अस्पतालों में जेर इलाज हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल के दौरान 99.5% मरीजों के सेहतियाब होने के बारे में इत्तला दी और कहा कि 99.5% मरीज सेहतयाब हो गए थे। इटाला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना के सैकड़ों मराकज़ में कोरोना तशखीसी टेस्ट करवाए जा रहे हैं। तेलंगाना में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए हुकूमत ने आज रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का फैसला किया है। इस पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी रहनुमा विजय शांति ने अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत रात का कर्फ्यू लगाकर अपना पल्ला झाड़ रही है। विजय शांति ने कहा कि अदालत ने पब्स क्लब्स पर पुरहुजूम मुकामात पर आवाम की गहमागमी, अस्पतालों में बेड्स की कमी पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने सरकारी इत्तलात में गलतियों और कमी को देखते हुए फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर जो कि कोरोना से मुतासिर हैं, मीटिंग्स में बगैर मास्क के शिरकत की। इसके अलावा टीआरएस के वज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट और कायदीन अपने कायद के नक्श कदम पर चलते हुए कोरोना का शिकार हो गए। विजय शांति ने कहा कि रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हुकूमत दिन में पाबंदी न लगाकर क्या हासिल करना चाहती है। रियासती हुकूमत ने आज से रात का कर्फ्यू नाफिज करने के अहकाम जारी कर चुकी है। 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अहकाम में वजाहत की गई है कि रात 8 बजे तमाम दुकानों, होटलों, कारोबारी इदारों को बंद कर दिया जाए। हुकूमत ने कर्फ्यू से फार्मेसी लैब्स को मुस्तस्ना करार दिया। मुस्लिम कायदीन रात 9 बजे कर्फ्यू नाफिज करने पर इजहार नाराज़गी करते हुए कहा कि तरावी के लिए हुकूमत 10 बजे रात से कर्फ्यू नाफिज करती तो बेहतर होता। कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमंत राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने इलेक्शन मुहिम में हिस्सा न लेने का ऐलान किया। उस पर बीजेपी के सदस्य जेपी नड्डा ने तंज करते हुए कहा कि हार के खौफ से राहुल गांधी इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबी मीटिंग कर रही है। कुंभ मेले में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया, उसकी इजाज़त बीजेपी हुकूमत ने दी थी, जिसकी वजह से कोरोना फैल गया। उस पर हुकूमत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। भूतपूर्व एआईसीसी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक अच्छा बयान दिया। वेस्ट बंगाल में कोरोना बढ़ते जा रहा, मैं और कोरोना बढ़ाना नहीं चाहता हूं। इलेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, लाइफ ऑफ द पीपुल इम्पोर्टेंट बोल के आदमी की जिंदगी की बात है। वो इलेक्शन कैंपेन करने का इरादा बदल दिया। उसके ऊपर नड्डा बोलता बीजेपी का प्रेसिडेंट इलेक्शन में हारने की वजह से हार रहे बोल के पहले हाथ उठा दिया। अरे भैया, इसको भी पॉलिटिक्स करते हो तुम लोग। क्या कर रहे, आप लोग क्या कर रहे? कुंभ मेला को कैसा परमिशन मिला? लाखों लोग गंगा में डूबे, ये साधु किधर जाता नहीं मालूम, कौन सा गांव को जाता नहीं मालूम। हर गांव में पहलेगा और गंगा नदी नीचे तक चले जाता। हर आदमी जो गंगा में पानी नहाता, हर एक को कोरोना आने का है। और उत्तर प्रदेश पूरा कोरोना से फैल गया। आज जुडिशरी निर्णय लेना चाहिए। ये मालूम रखने के बाद भी कुंभ मेले को कैसा परमिशन दिया उत्तर प्रदेश के सीएम के हो और प्रधानमंत्री के ऊपर। आप हर जगह आप रोक लगा रहे, बार क्यों खोल रहे, होटल क्यों खोल रहे, मगर
कुंभ मेला, लाखों लोग आज गंगा में डूबे, इसके वजह से जिम्मेदार कौन है? वही हमारी सोनिया गांधी देखो CWC लगा के बोली नो। आज जरूरत है लोगों को 25 साल के नौजवान बच्चों को टीका देना और उसके अलावा एक एक घर को गरीब लोगों को 6,000 रुपए देना। और यहां पर भी मैं केसीआर से मेरी गुजारिश है, रईतु बंधु में तू 5,000 दे रहा, 1 एकड़ को, 2 एकड़ को 10,000 हो रहा, 6,000 दे हर राशन कार्ड को, ताकि लोग एक तरफ से आप कर्फ्यू लगा दिए 9 बजे के बाद, भैया लोग कैसा खाएंगे, कैसा काम करेंगे, रिक्शा वाला कैसा चलाएंगे, ऑटो वाला कैसा चलेगा, जो मेहनत करता लेबर का कैसा बाहर निकले तो ही उसको 4 पैसे मिलेंगे, बाहर निकलना नहीं बोलते और आप पैसे नहीं देते, क्या होने का है भैया? आप करोड़ों रुपए आप कर्जा ला रहे हैं, वैसा आज भी दो। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ साथ टीआरएस के उम्मीदवार हल्के असेंबली नागार्जुन सागर नोमुला भगत का भी कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। इस हल्के के कुछ दीगर रहनुमाओं का भी कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। इसकी वजह यह कि इस माह की 14 तारीख को चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुनक्किद की गई पब्लिक मीटिंग कोरोना के लिए हॉट स्पॉट बन गई थी। इस मीटिंग में शरीक बहुत से अफराद कोरोना मुस्बित पाए गए। सिर्फ पीर के रोज़ हल्के असेंबली नागार्जुन सागर में 160 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हुए। चीफ मिनिस्टर के CR के अलावा नोमुला भगत, उनके अफराद खानदान, पार्टी के कायदीन कोट्टी रेड्डी, कडारी अंजय यादव का टेस्ट मुस्बित आया है। कांग्रेस और बीजेपी के भी कुछ कायदीन जिन्होंने नागार्जुन सागर मुहिम में हिस्सा लिया था, उनका भी टेस्ट मुस्बित आया है। वक्त पर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर होती है, उतनी ही जिम्मेदारी हुकूमत की फलाह व बहबूद और भलाई की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की होती है। ये बात जी निरंजन कांग्रेस से मुबस्सिर ने कही। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा फैली हुई है, लोगों की जानों को खतरा है। ऐसे में जो म्यूनसिपल इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया है उस पर अमलावरी न की जाए। एक तरफ कर्फ्यू लागू कर रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, जो कि मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने कहा कौम का भलाई के बरकरार रखने में भी उतना ही जिम्मेदारी रहता इलेक्शन कमीशन को और स्टेट गवर्नमेंट को। जो कोविड का सिचुएशन दिन पे दिन बढ़ते हुए जा रहा और मेडिसिन नहीं मिल रहे, बेड्स नहीं मिल रहे, खुद चीफ मिनिस्टर खुद ने कोविड के शिकार हुए। इस हालात में मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को और गवर्नमेंट को भी गुजारिश करता हूं, जो इलेक्शन का शेड्यूल आप डिक्लेयर करें उसको सेट करिए और फिर हालात सुधारने के बाद में इलेक्शन रखिए। आज के हालात में दिल्ली में भी इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी बोले थे हालात ठीक है, केसेस बढ़ रहे, लॉकडाउन का सिचुएशन अभी नहीं है बोल के बोले। उन्होंने खुद नहीं, वहां पर नहीं, एक 5-6 डेज का एक कर्फ्यू लागू करे, लॉकडाउन का करे। और अभी थोड़ी देर पहले मालूम हुआ कि शाम में रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अपना स्टेट में भी कर्फ्यू लागू करने वाले हैं। तो कर्फ्यू एक तरफ लागू करते हुए दूसरी तरफ इलेक्शंस को कंडक्ट करना मुनासिब नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन उन लोग जो डिटेल्स दिए वो डिटेल्स में इसने जो 8,999 इलेक्शन पर्सनल, रिटर्निंग ऑफिसर, दूसरे पोलिंग ऑफिसर सब मिलकर न इतने लोग इन्वॉल्व होते और 1,532 पोलिंग स्टेशंस होंगे और 2,479 बैलेट बॉक्सेस की जरूरत पड़ता। ये बैलेट बॉक्सेस को बनाने में और कैंडिडेट्स को डिक्लेयर होने के बाद में कैंडिडेट्स का बैलेट पेपर्स को प्रिंट करने का कई हजार लोगों का ने उसके अंदर इन्वॉल्व।
नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव, जो कल कोरोना से मुतासर हुए, उनकी सेहत से मुतालिक फिक्रमंद होते हुए उन्हें फ़ोन करते हुए उनकी मिजाज पुरसी की और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज रात 9 बजे से हुकूमत की सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी वबा से ज़्यादातर रियासत के नौजवान मुतासिर हो रहे थे। रात का कर्फ्यू नाफिज करने से खासकर हैदराबाद की अवाम बिलखुसूस नौजवान कोरोना वबा से महफूज रहेंगे, क्योंकि रात के औकात में ही पब्स, बार एंड रेस्टोरेंट्स और दीगर सरगर्मियां जारी रहती, जिसमें हुजूम जमा होता है। उसे बंद करने का फैसला कारआमद होगा। डायरेक्टर महकमे सेहत ने अवाम से अपील की कि वो हुजूम के मकामात पर जाने से गुरेज करें, मास्क के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और वक्फे से सैनिटाइजेशन करने और साबुन से हाथ धोने के इक़दाम करें। मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद को कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि कोरोना वैक्सीन अभी तक सिर्फ 45 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को ही दिया जा रहा था। ताज़ा तौर पर हुकूमत ने 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का फ़ैसला किया है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद cowin.government.in के ज़रिए अपना नाम इंदराज करके वैक्सीन के हुसूल के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर रोज़ाना 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। इसकी मदद से हर दिन 50 लाख अफराद को दी जाने वाली वैक्सीन की तफसीलात रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इंदराज के बाद वैक्सीनेशन की तारीख, वक्त और जगह के बारे में इत्तला दी जाएगी। ताहम कुछ रियासतों में वैक्सीन लेने के लिए मुख्तलिफ मराकज़ पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मौजूद है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए एक सड़क हादसे में एक नौजवान की शख्स की मौके पर ही जान चली गई और एक शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी शख्स को फौरी मलकपेट यशोदा हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 2 नौजवान जो बजाज डिस्कवरी पर जा रहे थे, महबूबगंज के सामने से तेज़ रफ्तार लारी से टकरा गए। मुकाम हादसा पर ही एक नौजवान की मौत हो गई। ड्राइवर लारी के साथ फरार हो गया। चादरघाट पुलिस CCTV कैमरों के जरिए तहकीकात कर रही है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।